हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूं नया वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कैडियक अल्फा लाइट सीरीज है 27 स्पीड गियर सेटअप के साथ। अगर आपने पिछले वीडियो देखा रहेगा तो मैंने फ्री व्हील से कैसेट में अपग्रेड किया था ये साइकिल में। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे जाके आप देख सकते हैं। बट इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं शिफ्टर जो है ना मेरे में अभी भी 7 स्पीड का ही लगा है। मैंने इसको अपग्रेड नहीं कर पाया था थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। पर आज इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप शिफ्टर को भी अपग्रेड कर सकते हैं कैसेट के साथ में। तो आप देख सकते हैं मेरे में 9 स्पीड का कैसेट है, तो मैं 9 स्पीड का शिमानो एल्टस का शिफ्टर लगाने वाला हूँ। और पूरा 3x9 का पूरा शिफ्टर रहेगा ये मैं मतलब जो 3 स्पीड का शिफ्टर ये भी मैं चेंज करूंगा और ये 7 स्पीड का दोनों चेंज करूंगा। और पूरा एक अलग सेटअप पूरा अलग सेटअप रहेगा ये। ब्रेक लीवर भी इसका अलग हो जाएगा क्योंकि मैं थंब एंड फिंगर वाला शिफ्टर लगाने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छा लगता है साइकिल में। तो आप वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने व्हील को निकाल दिया ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे में लॉकआउट ग्रिप है 3 mm का लॉक रिंग के साथ। तो सबसे पहले इसको मैंने खोल लूंगा। और फिर जो शिफ्टर है शिफ्टर का यहाँ पे मेरा 3 mm का लड़की लगा, इसको भी खोल लूंगा। ये दोनों को मैं फटाफट पहले लूज कर लेता हूँ। शिफ्टर को सबसे पहले आपको साइकिल में से निकालना होगा खोल के। अगर आपका सादा ग्रिप है तो उसको आपको खींच के निकाल लेना होगा। देख सकते हैं इस तरह से लॉकआउट ग्रिप रहता है, बहुत आसानी से आपका रिमूव हो जाता है। देख सकते हैं आराम से एकदम निकल गया मेरा। और अभी आपको क्या करना होगा, ये जो आपका जो ब्रेक लीवर है ना, अगर आपको वहां से खोलने को हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको इस तरह से ब्रेक को दबाना होगा और ये आपको वायर यहाँ से इस तरह से खींचना होगा। देख सकते हैं थोड़ा सा आपको इसको जोर से खींचना होगा और ये इसके एज में आके ये आराम से इस तरह से निकाल आता है। देख सकते हैं यहाँ से आप अपना क्लिप जो रहता है ना यहाँ से आपका इसमें से निकाल देंगे तो जब दूसरा ब्रेक लीवर डालेंगे तो आराम से इसमें बैठ जाएगा। आपको डिश मशीन से खोलने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं ये ब्रेक लीवर का ये निकल गया, यहाँ से भी निकाल लेता हूँ मैं इस तरह से। देख सकते हैं सिंपल रहता है ये। अभी आपको क्या करना होगा, ये जो आपका शिफ्टर है शिफ्टर से सबसे पहले 3 से 2 1 है तो 1 पे आप ले लेंगे और यहाँ पे 7 पे ले लेंगे। ये हो गया। अभी आपको गियर वायर को मतलब निकालना होगा। सबसे पहले आपको जो डिरेलर है जहाँ आपका पिंच बोल्ट है वहां से आपको लूज करना होगा ताकि आपको ये यहाँ से निकल सके वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरा फ्रंट डिरेलर है, तो यहाँ से मेरा ये पिंच बोल्ट है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से लूज कर लूंगा क्योंकि मेरे को ये इनर दूसरा लगाना पड़ेगा, मतलब दूसरा शिफ्टर का इनर लगाना पड़ता है। देख सकते हैं निकल गया। और ये जो आपका ये केबल है तो इसको भी एंड कैप को भी निकालना होगा आपको। देख सकते हैं एंड कैप मैंने निकाल दिया सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो ये आउटर है इस तरह से इसको यहाँ से निकाल देंगे। देख सकते हैं अभी ये आराम से आप जब ये इनर को खींचेंगे ना ऊपर से तो आराम से ये आपका निकल आएगा। सिंपल इस तरह से इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी मैं रेयर का भी खोल के बताता हूँ। देख सकते हैं सिंपल निकल गया है। अभी यहाँ से भी आपको इस तरह से निकाल देना होगा। और ये आउटर जो है यहाँ से ये छोटा वाला इसको आपको निकाल देना होगा। देख सकते हैं छोटा वाला आउटर निकाल देंगे। और यहाँ से जो आपका फंसा रहेगा इस तरह से इसको भी आपको निकाल देना होगा। देख सकते हैं मेरा वायर लूज हो गया। अब आराम से यहाँ से आप निकालेंगे ना तो ये पूरा इनर आपका निकल आएगा। देख सकते हैं सिंपल रहता है एकदम शिफ्टर को खोलना। ये आपको ना इनर को सिर्फ निकालना होगा। आउटर एकदम सही है मेरा, तो ये आउटर मेरा यही लग जाएगा। देख सकते हैं सिंपल मैं इनर निकाल लूंगा और मेरा शिफ्टर निकल जाएगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल जो ये 3 mm का एलएनकी का बोल्ट दिया इसमें इसको मैं लूज करूंगा इस तरह से। कभी 3 रहता है, कभी 4, कभी 5 इस तरह से रहता है। देख सकते हैं शिफ्टर मेरा निकल गया 3 स्पीड का आराम से। देख सकते हैं इस तरह से ये शिफ्टर था। इसको साइड में रखेंगे। देख सकते हैं 7 स्पीड का शिफ्टर था, इसको साइड में रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड सिंपल आपको क्या करना होगा, अभी आपके शिफ्टर को डाल देना होगा इस तरह का। देख सकते हैं सिंपल पहले आपका अगर आप इस तरह का छोटा वाला शिफ्टर लगाएंगे तो सबसे पहले आपका शिफ्टर जाएगा। देख सकते हैं शिफ्टर डाल दिया। अब मैं ब्रेक लीवर्स को डाल देता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं ये ब्रेक लीवर्स है। और कभी भी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ पार्ट है ना ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। कभी भी इस तरह से यहाँ पे जो इस तरह का बोल्ट है ना ये इस तरह का मत लगा दीजिएगा, तो उल्टा रहता है, कभी कभी देखने में प्रॉब्लम होता है। तो आप कभी भी सीधा डालिएगा एकदम। और कभी भी पहले शिफ्टर या फिर ब्रेक लीवर को टाइट मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना ग्रिप को लगाना होगा। देख सकते ग्रिप लग गया मेरा। और अभी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रिप को टाइट करना होगा।
देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ग्रिप को टाइट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैं अपना ब्रेक लीवर्स को सबसे पहले टाइट कर देता हूँ। ये जो आपका ग्रिप है, ग्रिप से ना 1 mm आप गैप करके टाइट कीजिएगा। और ये जो पोजीशन इसका थोड़ा नीचे इस तरफ से रहना चाहिए, आपको पूरा ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए। सिंपल मैं क्या करूँगा, पहले इसको टाइट कर दूंगा इस तरह से। थोड़ा सा 1 mm का आप गैप रखेंगे तो आपका दिखने में अच्छा लगेगा। अभी आपको क्या करना होगा, ये शिफ्टर है, शिफ्टर को इस तरह से आपको, लीवर है, लीवर के नीचे से टच करके आपको टाइट करना होगा। देख सकते हैं इस तरह से, ताकि आपको एकदम परफेक्ट तरीके से लगे। इस तरह से आपको टाइट करना होगा पूरा चिपका के ब्रेक लीवर से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट तरीके से ब्रेक लीवर और शिफ्टर इंस्टॉल हो चुका है। देख सकते हैं इस तरह से मेरा ब्रेक ये रहेगा, यहाँ पे मैं इस तरह से शिफ्ट कर सकूंगा। देख सकते हैं इस तरह से ये पूरा सेटअप रहता है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अभी मैं क्या करूंगा, ये वायरिंग का पूरा सेटअप वापस से इंस्टॉल कर दूंगा। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले ना ब्रेक लीवर्स को लगा देना। देख सकते हैं ये आपको क्या करना होगा, ये स्लॉट में इसमें आपको इस तरह से फंसाना होगा। सिंपल देख सकते हैं ये अटक गया। और फिर आपको इसको जो ये बैरल एडजस्टर है, इसको इसके लाइन में लाना होगा और ये वायर को इस तरह से खींचना होगा, फिर ये इसमें अटक जाएगा। देख सकते हैं ये हो गया। और ब्रेक भी मेरा चालू हो गया फ्रेंड्स, आराम से मेरा ब्रेक भी लगेगा। और कुछ आपको सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज़ इसको पूरा अंदर कर दीजिए। देख सकते हैं ये हो गया। आपको क्या करना होगा, जो आपका शिफ्टर है, शिफ्टर में जो आपका इनर है, इसको आपको लूज करना होगा, मतलब पूरा खोल लेना होगा। देख सकते हैं मैं थोड़ा ऑयल लगा रहा हूँ। देख सकते हैं मेरा 3 स्पीड का आराम से इनर और आउटर इसमें आराम से बैठ गया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, ये 9 स्पीड का भी इनर को डाल दूंगा आउटर के अंदर। ऑयलिंग करेंगे पहले। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये इनर है। अब इसको ना आपको सबसे पहले बीच में से निकालना होगा, फिर ताकि अपना जो आउटर है, आउटर इसको आपको इसके स्लॉट में लगा देना होगा। फिर आउटर इसको फंसाने के बाद आपको ये जो इनर है आपके इस पिंच बोल्ट में आपको टाइट करना होगा अच्छे से। देख सकते हैं अगर आपको ऊपर से रहेगा तो सीधा डायरेक्ट टाइट हो जाएगा, और आपका नीचे से सिस्टम है तो आपको इसको, तभी आपको क्या करना होगा, पीछे से आपको लाना होगा स्लाइड करते हुए इसके गैप में से, और आपको इस तरह से इसको पिंच बोल्ट में टाइट कर देना होगा ताकि आपका डिरोलर अच्छे से पुल हो सके। फिर आपको क्या करना होगा, पीछे आपको सबसे पहले जो आपका ये स्लॉट है, स्लॉट में सबसे पहले आपको ये आउटर को आपको इस तरह से फंसा लेना होगा अच्छे से। फिर आपको एक छोटा वाला आउटर लेके सबसे पहले इनर डाल देना होगा इसके अंदर। फिर दूसरी जगह भी आपको आउटर फंसा के, फिर आपको ये जो आपका पिंच बोल्ट है, इसमें आपको वायर को निकाल के इस तरह से वायर को टाइट कर देना होगा रेयर में भी। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से मेरा अपग्रेड हो चुका है फ्रेंड्स शिफ्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं अब कितना ये यूनिक लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा यूनिकनेस आ गया इसमें। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है शिफ्टर, और ये थंब वाले फिंगर वाला शिफ्टर आप देख सकते हैं। अगर आपको भी अपग्रेड करना रहेगा तो आप अपग्रेड कर सकते हैं कैसेट में, और आपको इस तरह से शिफ्टर और ब्रेक लीवर्स को भी लगाना पड़ेगा।